नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि तीसरे भाग की कहानी आप लोगों ने सुन लिया होगा। चलिए आइए उसके आगे की कहानी शुरू करती हूँ। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम देखें, हमें कोई दोनों जून खाने को दे दे तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर ने कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जा बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने के लिए कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय न दे दी। दे तो रहा था पर हमने नहीं ली। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को तो कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे, हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा चारा लेना चाहते थे। मैंने सोचा संकट में पड़े हुए आदमी की गाय क्या लूंगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपया हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, 80 रुपए की है, मगर ऐसी की आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथ धो लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मा पन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेतमेत में हाथ में आ जाएगी, कहीं बोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने के लिए देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे। धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्गम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को, यहाँ भोली भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन में किसी का घर बस जाए तो इसमें बुराई क्या है। गोबर ने चिलम उठाया और आग लेने चला गया, उसको यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा 80 रुपए की गाय लेकर चुप न रहेगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचार दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को तो भी देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर सिंहता झलक पड़ी, मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनकी बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने इसने भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था, कहता था जिस दिन तुम्हारी घरवाली का सवेरे मुंह देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर अच्छा हाथ लगता है। मैंने कहा तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती, तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूं। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने, भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी, लालचीन ऐसी थी कि दूसरे के घर से नमक तक मांग लाती थी। मरने पर क्या किसी की बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निबाह कर दिया, दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले करते हैं। तो क्या कहते थे, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देता है। बहुएं भी तो वैसी चटोरी नहीं है, अब की सब्बों ने 2 रुपए का खरबूजा उधार खा लिए। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती है कि उधार देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को है। गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुँचे, मन 2 मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भर के दो, हाथ मुंह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं, क्या कोई पहुने हैं। धनिया बिगड़ी, और पहुने कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी, रुपया देख, डब्बे में तम्बाकू है या नहीं। गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर 1 पैसे का तम्बाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई
और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना ने रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपनी कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को लौटा न दो और दो तो पेट भर खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी आए हैं जो चंगेरी लेके चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, तब का 1 खांचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख न सूख जाएगी। या तो उनका काम था, अपने साथ किसी को ले लेते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध बेचने बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है, अपना माल भी दो और उसके घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे लदा दे, लदाने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाओ, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। यह सब तो न्योता देने से पहले ही सोच लेना था। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरव्वत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यांदा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहाँ शायद मन 2 मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ वह डंडे की जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। यह तो चलेगी नहीं, चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वो समझता था ये जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर 1 खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं अभी 2 और भरे हुए रखे हैं, और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिनसे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेके चले तो राह में बात होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ गया है, मालिक के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ तंबू सामियान गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है, माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की तो चिंता मारे डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है पर महाजन 3-3 है, सहुआइन अलग, मगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपया उधार लिया तो काम चला। सब तरफ किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूत भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुद्दा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 रुपए लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 रुपए लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही तो मर्जाद सबका है। भोला ने करुणा भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई, आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि तुम आदमी है, हमें आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अखितियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं, जुतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। इक्का का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया। दोस्तों मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ, इसकी आगे की कहानी अगले दिन सुनाऊंगी। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।